टुडेज टॉपिक इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। देखिए, दीज आर द एलिमेंट्री बाइमोलिकुलर reaction in which one of the reactant is in excess. This reaction appears to be second order but actually follows first order kinetics। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन क्या होती है? ये एक एलिमेंट्री बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्टेंट का अमाउंट तो एक्सेस में होता है। ये बिहेव तो करती है एज अ सेकेंड ऑर्डर बट एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ऐसे रिएक्शन उन्हें क्या कहते हो आप? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हो। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एलिमेंट्री बाइमोलिकुलर रिएक्शन लिखता हूं आपके सामने। तो मान लीजिए कि मैंने रिएक्शन लिखी ए रिएक्टेंट प्लस बी रिएक्टेंट गोज टू इन प्रोडक्ट। मैं बोल देता हूं कि ये जो मेरी रिएक्शन है ये एलिमेंट्री बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन मेरी एलिमेंट्री बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। अब एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर क्या होती है? हमेशा सेम होती है। बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी दिख रही है आपको? देखिए 1 + 1 2 मॉलिक्युलरिटी है। अगर मॉलिक्युलरिटी 2 है तो ऑर्डर भी कितनी होगी इसकी? 2। तो यहां पर देखने पर तो लग रहा है कि अगर ये एलिमेंट्री बाइमोलिकुलर रिएक्शन जैसे मैंने बोल रहा हूं तो देखने पे ये लग रहा है कि इसकी मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर क्या है? 2 है, मतलब कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है ना। अब मैं अगर ये बोलूं ये रिएजेंट मेरा बी एक्सेस में प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला कि मेरा जो बी रिएक्टेंट है वो मेरा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है और अब मैं इसकी रेट लो के अकॉर्डिंग रेट लिखना चाहूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू रेट लो इस रिएक्शन की रेट लिखकर बताओ आप। तो रेट लो क्या कहता है पहले आपको यह समझ में आना चाहिए। देखिए रेट लो का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the active masses of reactant and raised to the power their stoichiometric coefficient। ओके तो रेट लो कहता है कि जो भी रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहां पर रिएक्टेंट कितना है? ए और बी, दो रिएक्टेंट है। तो एक तो मैंने लिख लिया जो रिएक्शन की रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा एंड रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनकी दोनों की स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1 है। ओके, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए आप यहां पर एक कांस्टेंट लगाते हो जिसे आप कहते हो रेट कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन की अकॉर्डिंग टू रेट लो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? R = K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब आप देख रहे हो कि मैंने B को कलर फॉर्म में लिखा है, इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो देखो समझो, रेट लो ये भी कहता है कि आप रेट लो में कभी भी एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट को एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैंट बी कंसीडर्ड। मतलब कि रिएक्शन की रेट लो के अकॉर्डिंग जब आप रिएक्शन की रेट लिखते हो तो जिस रिएक्टेंट का अमाउंट एक्सेस में है उसे आप रेट एक्सप्रेशन में काउंट नहीं करते हो। रीजन क्या है इसका? जैसे कि समझो कि आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, या फिर आप इस तरह से समझो आपके पास बहुत सारा पानी है
या चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। मैं बोलता हूं कि मेरे पास एस्टर है और इसका मैं हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं और मुझे फॉर्म हो गया यहां से एल्कोहल प्लस एसिड। सही है। अब ध्यान से देखो, एस्टर का जब आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो हाइड्रोलिसिस के ड्यूरेशन में जो भी आप वाटर का अमाउंट लेते हो हमेशा वो क्या रहता है, एक्सेस में रहता है। क्या रहता है, एक्सेस में रहता है। अब मुझे बताओ, यहां पर अगर इस रिएक्शन की अगर आप रेट लिखते हो तो आप रेट क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लिखोगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपको कि मुझे बताओ कि वाटर का अमाउंट तो क्या है, एक्सेस में है। अगर वाटर का अमाउंट एक्सेस में है तो इसमें से अगर ये रिएक्टेंट के थ्रू पार्ट तो ले रहा है रिएक्शन में, लेकिन अगर इस रिएक्टेंट्स के थ्रू अगर कुछ प्रोडक्ट फॉर्म भी हो जाता है, वाटर के थ्रू कुछ प्रोडक्ट अगर फॉर्म भी होता है, बल्कि वाटर की कुछ कंसंट्रेशन यूज आ रही है, अगर वाटर की कुछ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट आएगा कैसे? क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, ये एक्सेस अमाउंट में है। जैसा समझा आप इसे, आपके पास बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में से आपने 3-4 ट्रक करके पानी बाहर निकाल लिया, क्या उस समुद्र के वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा ना। तो वही है, एक रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर एक्सेस में है, उसका उसकी कंसंट्रेशन अगर कुछ आप डिक्रीज भी कर दो, उसको आप प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट भी करा दो उसकी कंसंट्रेशन को, तो भी उसकी कंसंट्रेशन पे आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। इट मींस जो इस रिएक्शन की रेट है, अब वाटर के ऊपर इस रिएक्शन की रेट इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वाटर का अमाउंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट है वाटर की कंसंट्रेशन, तो बताओ ये भी कांस्टेंट और ये रेट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो यहां से नया एक्सप्रेशन बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू के डेस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो यहां से देखने पे पता चल रहा है कि यहां पर रिएक्शन कैसी थी, ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर की जैसे बिहेव कर रही है। कैसे बिहेव कर रही है, देखो रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की पावर 1 के साथ वेरी कर रहा है। इट मींस कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ऐसे रिएक्शन जो देखने पर तो लगती है बाइमोलिकुलर है, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर की है, बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसी टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हो आप, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हो। यहां पर देखने में पता चल रहा है इजीली कि जब किसी रिएक्टेंट का अमाउंट अगर एक्सेस में हो तो उसका कंसंट्रेशन रिएक्शन की रेट को अफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है तो उसकी अगर कुछ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूम भी हो जाएगी तो भी इसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। अगर इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है ये रिएक्शन की रेट को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो इसे हम रेट लॉ में काउंट नहीं करेंगे। इसलिए देखने पे तो लगेगा ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, बट एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑन दिस टॉपिक।